हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 30 जुलाई 2022 और 30 जुलाई 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो अमेरिका और बाकी दुनिया वो इस दिन लोगों को बीच में जो दोस्ती के बंधन को मजबूत करने के लिए एक दिवस के रूप में मनाते हैं जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य ने सभी जो महिला संचालित सहकारी बैंक है वो स्थापित करने के लिए तेलंगाना के साथ एक समझौता उस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर दोस्तों राजस्थान राज्य के। जो राजस्थान है इन्होंने तेलंगाना सरकार के जो महिला संचालित सहकारी बैंक है या स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ है उसके साथ एक समझौता किया। और इस समझौते का उद्देश्य ये है मुख्य कि तेलंगाना की जो स्त्री निधि मॉडल है उसकी तर्ज पर राजस्थान में जो महिलाएं हैं उनके द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक है वो स्थापित करना। अब राजस्थान है तो राजस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। जैसे राजस्थान के इतिहास के जो प्रणेता हैं वो कर्नल टोड कहे जाते हैं। और राजपूताना शब्द के जो प्रथम प्रयोगकर्ता थे वो जॉर्ज तोमर थे। और राजस्थान के जो कालीबंगा स्थल है उसे हल कुंड या हलरेखा के अवशेष वो मिले थे। और राजस्थान के श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम को तीरंदाज अर्जुन पुरस्कार वो मिल चुका है। और राजस्थान के खेल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो राजस्थान खेल रत्न अवार्ड है वो दिया जाता है। और सिकंदर महान के आक्रमण के कारण जो पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जो जातियां थी वो थी सिवी, अर्जुनायन, योद्धे और मालव। और राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी सन 1948 में। और राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो बास्केटबॉल का है। अब राजस्थान है तो राजस्थान गणराज्य के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। और इस राज्य की एक सीमा वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है। और ये सीमा है वो 1070 किलोमीटर लंबी है। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। और प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। और राजस्थान की जो स्थापना है वह 30 मार्च 1949 को हुई थी। 30 मार्च 1949 को। और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सा दूरसंचार प्रदाता उस परियोजना को क्रियान्वित करता है जिसका उद्देश्य है कि सभी अछूते गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करना? तो आंसर दोस्तों बीएसएनएल। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इन्होंने देश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में सभी जो अछूते हैं जो लगभग 24,680 गांव है वहां पर गांव में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए एक परियोजना है उसको मंजूरी मिली है। और इस परियोजना को बीएसएनएल के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के जो 4G प्रौद्योगिकी स्टेक का उपयोग करके निष्पादित किया जाएगा। और इससे यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड के माध्यम से विश्व जो वित्त पोषित या फंड है वो भी किया जाएगा। और इस परियोजना की जो कुल लागत है वो 26,316 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि अंतरराष्ट्रीय जो बाघ दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों 29 जुलाई को मनाया जाता है। जो 29 जुलाई को दुनिया भर में हर साल अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है कि जो बाघों के संरक्षण के प्रति व्यक्ति या संगठन है उनके बीच में जागरूकता बढ़ाना। और अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 में शुरू हुआ था। और पिछली जो शताब्दी में 97% बाघ वो खत्म हो गए थे। और WWF की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार बाघों की जो वर्तमान आबादी है वह 3,900 है। और भारत में दुनिया की बाघों की जो आबादी का लगभग 70% वो हिस्सा है। अब जुलाई मंथ है तो जुलाई मंथ में इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं। जैसे 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और चार्टेड अकाउंटेंट डे के रूप में। और 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। और 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोज दिवस। और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। और 17 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए एक विश्व दिवस।
और 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, और 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, और 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, और 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, और 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस संस्थान ने छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए बढ़ावा जो निर्यात ऋण है वो जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना है वो शुरू की है। तो आंसर दोस्तों ये ECGC के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने जो छोटे निर्यातक है उनको समर्थन देने के लिए जो 90% तक बढ़ा दिया गया और निर्यात ऋण जोखिम है वो बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना है, और ये कवर है वो बैंकों के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस के तहत संपूर्ण टर्नओवर पैकेजिंग क्रेडिट और पोस्ट जो शिपमेंट है उसके तहत वो प्रदान किया जाता है। और ये योजना है, इस योजना से बैंकों के साथ जो निर्यात ऋण प्राप्त करने वाले जो छोटे पैमाने के निर्यातक हैं उनको भी लाभ होगा इस योजना से, और उनके जो मौजूदा पोर्टफोलियो उनमें भी विविधता है वो आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि अपने जो पेरेंट के साथ विलय के बाद कौन सा दुनिया के जो शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंकों की सूची में शामिल है वो होगा। तो आंसर दोस्तों HDFC बैंक। जो HDFC बैंक है इसका अब विलय के बाद ये दुनिया के जो 10 सबसे मूल्यवान बैंक हैं उनकी सूची में ये शामिल हो जाएगा HDFC बैंक। जो HDFC बैंक है इन्होंने सिटी बैंक को भी पीछे छोड़ा जो $100 बिलियन के वैल्यू के साथ 17वें स्थान पे था, और देश के सबसे बड़ा जो सहकारी बैंक है SBI जो टॉप बैंकों के क्लब में $57 बिलियन के मार्केट वैल्यू के साथ 32वें स्थान पे। और फिलहाल जो HDFC बैंक का जो मार्केट कैप है वो $108 अरब था, और HDFC का मार्केट कैप $52 बिलियन है। लेकिन जो जैसे ही HDFC बैंक में HDFC का विलय हुआ तो विलय के बाद बनने के बाद नए जो HDFC बैंक का मार्केट कैप है वो $160 अरब से भी ज्यादा हो जाएगा, और ये पहला मौका होगा जब दुनिया के टॉप बैंकों की लिस्ट में कोई भारतीय बैंक है वो शामिल होगा। और फिलहाल जो JP मॉर्गन चेज है जो $337 अरब के वैल्यू के साथ पहले स्थान पे है, और $269 अरब के वैल्यू के साथ बैंक ऑफ अमेरिका वो दूसरे स्थान पे, और $221 अरब की वैल्यू के साथ चीन की जो ICBC तीसरे स्थान पे, और अमेरिका का जो वेल्स फार्गो है वो $164 के साथ चौथे स्थान पे, और $161 के वैल्यू के साथ चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक है वो 5वें स्थान पे, और विलय के बाद $160 के वैल्यू के बाद HDFC बैंक है वो 6वें स्थान पे होगा। अब HDFC बैंक है तो ये भारत का प्रमुख बैंक है, और इसकी स्थापना वो सन 1994 में की गई थी। सन 1994 में अगस्त 1994 में HDFC बैंक की स्थापना वो हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके जो चेयरमैन है वो CM वासुदेव, और MD है आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि वर्ष 2022 के लिए जो प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार है वो किसने जीता है। तो आंसर दोस्तों कौशिक राजशेखर के द्वारा जीता गया है। जो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं कौशिक राजशेखर, इन्होंने वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित जो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि मास्टर कार्ड है वो भारत में सभी BCCI मैचों के लिए पेटीएम को शीर्षक प्रायोजक के रूप में बदलने के लिए तैयार, और BCCI के अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो आंसर दोस्तों सौरव गांगुली इसके अध्यक्ष हैं, जिनको आप पिक में देख सकते हैं, ये BCCI के अध्यक्ष हैं। और भारतीय क्रिकेट जो कंट्रोल बोर्ड है BCCI, इसमें घर में जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए सबसे लंबे समय से टाइटल प्रायोजक जो पेटीएम सौदे से पीछे हट रहा था और इसे मास्टर कार्ड के द्वारा प्रतिस्थापित है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है। तो आंसर दोस्तों PV सिंधु को चुना गया। जो PV सिंधु है, जिनको आप पिक में देख सकते हैं, ये भारतीय ओलंपिक संघ है IOA, इन्होंने बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की में उद्घाटन के समारोह है उसमें 2 बार के जो ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हैं PV सिंधु, इनको टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में घोषित वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि संयुक्त राष्ट्र जो समर्थित एजेंसी है
उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण जो विस्थापित हुए लोगों की किस श्रेणी की रक्षा के लिए पहली बार एक वैश्विक नीति ढांचा वो जारी किया है? तो आंसर दोस्तों बच्चे। जो प्रवासन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है IOM, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये संयुक्त राष्ट्र बालकों से यूनिसेफ और जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालयों ने जलवायु परिवर्तन के कारण जो विस्थापित हुए बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए पहली बार एक वैश्विक नीतिगत ढांचा वो जारी किया है। जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बच्चों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत में उन बच्चों के लिए 9 सिद्धांतों का एक समूह है वो शामिल किया गया है, जो आंतरिक और साथ ही सीमा पार प्रवास के लिए भी ये मजबूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस IT दिग्गज ने फिनलैंड के जो नोकिया के साथ डिजिटल परिवर्तन के लिए एक नए 5 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की घोषणा वो की है? तो आंसर दोस्तों ये विप्रो लिमिटेड के द्वारा। जो एक कंपनी है विप्रो लिमिटेड, इनका जो हेडक्वार्टर है विप्रो का वो है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इन्होंने फिनलैंड के नोकिया के साथ जो भी डिजिटल परिवर्तन है उसके लिए एक नए 5 साल के अनुबंध किया है, जिस पर अभी हाल ही में सिग्नेचर वो किए गए हैं। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि निम्नलिखित में से किसने आगामी अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए वनक्कम चेन्नई की रचना की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नकुल जो जैन है, इनको जो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड है उनके CEO के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।